राधे कृष्णा फ्रेंड्स, कैंडल वैक्स रीडिंग से देखती हूँ कि यूनिवर्स आज आपको क्या मैसेज दे रहे हैं, क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। तो आप ईश्वर के जिस रूप को मानते हैं उनसे उनका नाम लीजिएगा और उनसे प्रे करके उनसे अपना कोई सवाल जो भी आप जानना चाहते हैं वो उनसे सवाल कीजिएगा। आप सवाल करेंगे तो आपकी एनर्जी यहाँ कनेक्ट होगी, भगवान को याद करके सवाल करेंगे तो एनर्जी कनेक्ट होगी और आपको आपके सवाल का यहाँ से जवाब मिलेगा। तो ज़रूर जब तक मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ तब तक आप ईश्वर को याद करके उनसे अपने क्वेश्चन रखिएगा और तो आपको आपके सवालों के यहाँ से जवाब मिलेंगे। तो मैं कैंडल लाइट कर रही हूँ। राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे कृष्णा। यूनिवर्स प्लीज़ 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 मुझे गाइड कीजिए कि व्यूअर्स ने जो भी सवाल किए हैं उनका क्या जवाब है। मुझे लगता है आपने नेगेटिविटी को लेके कुछ क्वेश्चंस किए हैं, तो नेगेटिविटी डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, चाहे लाख नेगेटिविटी हो, कोई डेविल हो, कोई डीमन हो, मैं सबको ख़त्म कर दूंगा। अगर आपको लग रहा है कि कोई आप पे या आपके पर्सन पे, आपकी फैमिली पे कोई ब्लैक मैजिक वगैरह कर रहा है तो वो डिवाइन ख़त्म कर देंगे। यहाँ से डिवाइन ने कमिटमेंट दिया है और आपका यूनियन होगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा। अगर आपकी रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी है, कोई मैनिपुलेट कर रहा है आपको पर्सन को, तो वो भी ख़त्म होगी, उसका भी हश्र बहुत बुरा होगा, उसका भी अंजाम बहुत बुरा होगा। यहाँ मुझे एक हार्ट शेप फील हो रहा है, जो ड्रॉप है वो ड्रॉप की शैडो मुझे बॉटम में दिख रही है बोल के। तो ज़रूर आपके जो लव के पॉइंट ऑफ व्यू पे जो भी प्रॉब्लम्स आई हैं वो सब सॉल्व होंगी। किसी ने या तो नज़र लगी आपके रिश्ते को, या किसी ने ब्लैक मैजिक वगैरह कुछ भी हो, किसी ने वशीकरण किया। अगर आपके बीच थर्ड पार्टी है और ये आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, जिसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह देती हूँ मैं, लेकिन ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी ऐसी होती हैं जिनमें थर्ड पार्टी आ ही जाती है। और जबकि ये तो ऐसा रिश्ता होता है जो डिवाइन की मर्जी होती है, जो ईश्वर अपने हाथों से बनाते हैं, ये ट्विन फ्लेम सोलमेट के कनेक्शन। तो दुनिया की नज़रों में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, लेकिन हकीकत में यही शिव शक्ति होते हैं, यही राधा कृष्ण होते हैं और यही भगवान राम और सीता जी होते हैं। तो ऐसी जर्नी में अगर आप हैं तो कोई भी थर्ड पार्टी क्यों ना, कोई भी कार्मिक क्यों ना हो, आपका कार्मिक हो, आपके कोई हस्बैंड वाइफ अगर हैं या आपके पर्सन के हैं, जो भी ऐसे कार्मिक हैं जो आप दोनों को दूर कर रहे हैं, उनकी वोट लगना निश्चित है। यहाँ डिवाइन बहुत ज़बरदस्त तरीके से वोट लगा रहे हैं। मैंने यहाँ से फर्स्ट टाइम मन में आया था कि मैं इस तरीके से कहूँ कि आप लोग सवाल कर लीजिएगा। मैंने फर्स्ट कैंडल वैक्स रीडिंग में ये कहा है कि आप लोग कोई क्वेश्चन कीजिएगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपनी लव लाइफ के लिए ही क्वेश्चन किए हैं, इसीलिए डिवाइन ने लव लाइफ और निगेटिव एनर्जीज़ के लिए कि क्या निगेटिव एनर्जी है, ये कैसे जाएगी, तो ये सारी चीज़ें मुझे लगता है आपने क्वेश्चन किए हैं, इसीलिए इसके भगवान ने इसी के आंसर देना शुरू किए हैं कि आपकी लाइफ से, आपकी पर्सन की लाइफ से कोई भी ब्लैक मैजिक कहीं कोई असर नहीं करने वाला। एक बात और आप याद रखिएगा कि बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ मैं हमेशा बोलती थी, और भगवान नरसिंह का मारक मंत्र है उसको भी आप कीजिएगा। ये दोनों करने से कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपकी लाइफ में नहीं रह सकती, आपके पर्सन की लाइफ में नहीं रह सकती, कहीं दूर दूर तक आपको टच नहीं कर सकती। अगर कोई अटैक होंगे भी तो भगवान बचा लेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने दोनों दिए हुए हैं, भगवान हनुमान जी का बजरंग बाण की 3 चौपाइयाँ मैंने दी हुई हैं, और भगवान नरसिंह का मारक मंत्र ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम विष्णुम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम ओम नम नरसिंहाय शत्रुबल विदीर्णाय नमः। ये मंत्र मैंने दिया हुआ है, ये आप जप लीजिएगा। तो जिस भी नेगेटिव एनर्जी से आप परेशान थे, जो भी डैमेज अटैक आप पे हो रहे थे, वो नहीं होंगे, और होंगे भी जो करने वाले होंगे उनका बहुत बुरा हर्ष होगा, रिटर्न टू सेंडर हो जाएंगे वो। और यहाँ मुझे एक इंट्यूशन ये भी आ रहा है कि आप अपने अंदर ही फील कीजिए कि भगवान नरसिंह हर समय आपके ऊपर, आप जहाँ आपका क्राउन चक्र होता है वहाँ विराजमान है। आप दैवी शक्तियाँ आपके चारों तरफ हैं, आपके अंदर हैं, आपके चक्रास में दैवी शक्तियाँ बैठी, माँ काली बैठी हैं और माँ दुर्गा बैठी हैं। जो आक्रामक एनर्जी, जो संहारक एनर्जी, उनको फील किया कीजिए। भगवान नरसिंह बैठे हुए हैं, भगवान हनुमान जी बैठे हुए हैं। तो ऐसी जो एनर्जीज़ हैं वो आपके पास में हैं और वो हर नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर देंगे। यहाँ पे मुझे एक ट्रॉफी दिख रही है, आपको कोई प्रमोशन मिलने वाला है, या आपने कोई कंपटीशन के लिए कुछ किया है तो वहाँ आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। आपको कोई रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। और मुझे यहाँ वीडियो गेम की भी एनर्जी फील हुई है कि वीडियो गेम जैसी हो सकता है आपके यहाँ कोई बच्चे हों वीडियो गेम चाहते हों तो उनको दिला दीजिएगा, या फिर कोई गरीब बच्चे हों जिन्हें ऐसे टॉयज़ नहीं मिलते हैं तो किसी को इस तरीके के टॉयज़ आप दिला देंगे तो वहाँ से आपको ब्लेसिंग्स बहुत मिलेगी।
आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं। आप जिस स्ट्रेस से गुजर रहे थे वो स्ट्रेस अब खत्म होगा। आप खुद को एनर्जेटिक फील कर पाओगे, आपके अंदर करेज डेवलप होगा। अभी तक आप ये फील करते थे कि ये अटैक हो गया मुझ पर, वो अटैक हो गया, हम डिवोशन की बात पे हैं, हम भक्ति कर रहे हैं, उसके बाद ही मेरे साथ ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। अब आप अपने आप में, अब आपका जो थिंकिंग पैटर्न है वो ऐसा हो जाएगा कि आप खुद में ये फील कर पाओगे कि सर्वशक्तिमान जब हमारे अंदर बैठा है, भगवान नरसिंह जिन्होंने हिरण्यकश्यप का वध किया, और हिरण्यकश्यप का मरना कोई आसान बात नहीं थी। हिरण्यकश्यप को आशीर्वाद मिले हुए थे, उसने घर में ना मरूं, बाहर ना मरूं, दिन में रात में ना मरूं, और जिस तरीके के कि नर से भी नहीं मरूं, वानर से भी नहीं। तो जितने भी आशीर्वाद मिले थे, हर आशीर्वाद का तोड़ निकाल के भगवान ने वो रूप रखा जिससे उसका वध हुआ, और उसके आशीर्वाद भी पूरे हुए। भगवान ने उसको अपनी थाई पे रख के मारा और अपने नेल से मारा, कोई विपन से नहीं मारा। दिन न रात नहीं थी, शाम थी, न घर था, न अंदर न बाहर, दहलीज थी। तो अगर कोई ऐसी भी सोल है, ऐसी नेगेटिव एनर्जीज भी हैं जिनको ब्लेसिंग्स मिली हुई हैं, जिन्होंने किसी जन्म में तपस्या करके वरदान भी लिए हैं, तो ऐसी भी नेगेटिव एनर्जीज आपकी ज़िंदगी से चली जाएंगी। ऐसी भी नेगेटिव एनर्जीज आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगी। तो इसलिए भगवान नरसिंह का मारक मंत्र बहुत बहुत ज़्यादा बहुत पावरफुली वर्क करता है। मंत्र सभी पावरफुल होते हैं, लेकिन यहाँ मेरा अपना मानना है, ये मुझे अपने इंट्यूशन ये आता है कि हिरण्यकश्यप को इतने आशीर्वाद मिले थे तब वो नहीं बचा, भगवान ने वो रूप धरा कि उसका संहार किया। तो आपकी लाइफ में कोई भी नेगेटिव एनर्जी ऐसी है जिसको खुद भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है, खुद भगवान का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, तो उसका भी खत्म खुद भगवान ही करेंगे, कोई ना कोई तोड़ निकाल के। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपकी लाइफ से हर नेगेटिविटी खत्म होगी। और यहाँ मुझे टॉयज़ की एनर्जी बहुत फील हो रही है। हो सकता है कि जैसे जो प्लास्टिक के टॉयज़ होते हैं जिनके फेस बड़े बड़े से होते हैं, या तो आप लोगों को किसी को टॉयज़ पसंद होंगे, या आपकी शॉप होगी, या हो सकता है आप इस तरीके की शॉप खोलना चाहते हो, टॉयज़ की शॉप खोलना चाहते हो सकता है यही आपका सोल पर्पज़ हो। तो जो आपके मन में टॉयज़ से रिलेटेड कोई थॉट चल रहा है तो वो कर दीजिए, उससे आपको पॉजिटिव एनर्जी ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ टॉयज़ की एनर्जी पिक हुई है। एक मुझे नेकलेस फील हो रहा है, काफ़ी बड़ा सा नेकलेस मुझे फील हो रहा है। तो हो सकता है कि आप नेकलेस बनवाना चाहते हो, या आप गोल्ड स्मिथ से आपका कोई कनेक्शन हो, या कोई ज्वेलरी का कोई तो मैटर मुझे यहाँ फील हो रहा है। ओवरऑल ज्वेलरी जो हुई, ज्वेलरी प्रॉस्पेरिटी ही हुई, तो आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज हो रही है। मुझे एल यहाँ इनिशियल भी फील हो रहा है, और 7 नंबर फील हो रहा है मुझे यहाँ पे। लेकिन 7 नंबर के साथ एक ये भी है कि आप में से कोई व्यूअर हैं जो स्पिरिचुअलिटी में कंफ्यूज हो रहे हैं। आपको ये समझ नहीं आ रहा कि कौन सी पूजा करें, क्या करें, कौन से भगवान की पूजा करें, किस रूप को माने, किसको ना माने। इस तरीके की उलझनें आपके दिमाग में चल रही हैं। अगर आपके दिमाग में इस तरीके की कोई उलझनें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल दीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगी। लेकिन फिलहाल में जनरल रीडिंग है तो मैं फिलहाल में इतना बता देती हूँ कि आप ईश्वर के किसी भी एक रूप को माने, फिर ये मान लें कि जिस रूप की आप पूजा करते हैं वही सर्वशक्तिमान है, बाकी सभी रूप उनके ही विस्तार हैं। आप ये मान लें, भक्ति में सिर्फ ईश्वर से प्रेम करना होता है, भक्ति में कोई नियम कायदे नहीं होते हैं। प्रेम का कोई नियम कायदा नहीं होता, प्रेम का सिर्फ इतना कायदा होता है कि मेरे प्रियतम की खुशी जिसमें है उसमें मेरी खुशी है। ईश्वर को समर्पित हो जाना कि हे ईश्वर, ये जीवन तुमने दिया है तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम ही सब करोगे, सम्मान तुम्हारा है, अपमान तुम्हारा है, जो तुम करोगे वो सब तुम्हारा है। इस तरीके से बस प्रेम किया जाता है। तो अगर इस तरीके कोई कन्फ्यूज़न आपकी ज़िंदगी में है तो यहाँ पे आपको गाइड किया जा रहा है कि कंफ्यूज ना हो, ईश्वर को जो रूप आपको सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। मैं सनातन से बात कर रही हूँ, यहाँ रूप की पूजा होती है, किसी और रिलीजन में नहीं होती, तो आप अपने कॉन्सेप्ट से जो आपको इंट्यूशन में सही लगता है वो उस हिसाब से कीजिएगा। लेकिन सनातन में अगर आपको ऐसा लगता है कि कौन सा रूप माने कौन सा ना माने, तो जिससे आप ज़्यादा कनेक्ट होते हो, आप एक से ज़्यादा भी रूप मान सकते हैं। इष्ट सिर्फ एक ही होते हैं, बाकी सभी रूप उस इष्ट के रूप का ही विस्तार हो सकते हैं। लेकिन आप एक से ज़्यादा भी रिश्ते जोड़ सकते हैं। आप देवी रूप को माँ मान सकते हैं, और भगवान नरसिंह को अपना गुरु, अपना पिता कुछ भी मान सकते हैं, हनुमान जी को अपना भाई भी मान सकते हैं। तो आपको अगर एक से ज़्यादा रूप अच्छे लगते हैं तो उनसे अपने रिश्ते जोड़ लीजिए, आपका एक दैवीय परिवार बन जाएगा। तो आप चाहें तो अपना दैवीय परिवार बना लीजिए, और फिर इस खुशी में रहिए कि मेरा परिवार कितना दिव्य परिवार मेरा है। ईश्वर जो सर्वशक्तिमान है उसने मुझे अपने घर में, अपने परिवार में शामिल किया है। इस खुशी में आप रहेंगे तो ये जो खुशी होगी ना, यही आपके ईश्वर से कनेक्शन और स्ट्रॉन्ग कर देगी। और जैसे ही डिवाइन से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होता है वैसे ही गाइडेंस मिलने शुरू हो जाते हैं कि अब क्या करना है, क्या नहीं करना है। और यहाँ मुझे चिकन की भी एनर्जी फील हो। चिकन मतलब कि जो बेबी हैन, मान लीजिए कि हैन के जो बच्चे होते हैं वो चिकन मुझे फील हो रहे हैं। तो आप में से अगर कोई नॉनवेज खाता है,
नॉनवेज खाता है तो प्लीज़ आप बंद करें इस तरह से चिकन वगैरह मार काट। ये अगर ये इस वीडियो तक आप पहुँचे हैं, ये वीडियो आप तक पहुँचा है तो बंद करें। वहाँ से आपकी लाइफ में नेगेटिविटी आ रही है, वहाँ एनर्जी आपके साथ जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके लिए आपकी लाइफ में, वो ब्लॉकेज वहाँ से क्रिएट हो रहा है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं, जैसे भी खा रहे हो, मार्केट जाके खा रहे हो या खुद पका के खा रहे हो, तो मुझे यहाँ ऐसी एनर्जी फील हो रही है। अगर ये वीडियो आपको मिला है तो छोड़िए। ऐसा नहीं है कि हम ट्यूसडे को नहीं खाएंगे, बाकी दिनों में खा लेंगे, छोड़ना ही है आपको। इस तरीके के एग भी छोड़ सके तो छोड़ दीजिए, चिकन तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है, मतलब फ्लैश तो आपको छोड़ना ही छोड़ना है अगर ये वीडियो आपको मिला है। मर्जी आपकी है, आपको आपकी सोल की जर्नी है, आपको अपनी सोल की जर्नी को किधर ले जाना है। एक बात और, ऐसा भी हो सकता है कि आप छोड़ना चाहें और नहीं छोड़ पा रहे हो, क्योंकि हम जिस चीज़ के लिए एडिक्टेड हो जा रहे हैं वो चीज़ें आसानी से छूटती नहीं हैं, हमसे नहीं छूटती है, बट जिसने हमें बनाया उसके वश में सब कुछ है। आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं तो भले ही, वैसे मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई व्यूअर ही होंगे जो खाते होंगे, क्योंकि आध्यात्मिक वीडियोस तक शायद हैं कि लोग पहुंचते भी नहीं होंगे, लेकिन ईश्वर की मर्जी है, वो पता नहीं किस किस तक कौन सा वीडियो पहुंचाते हैं। तो अगर आप तक ये वीडियो पहुंचा है तो आप बिल्कुल छोड़ें और ईश्वर से कहें कि हे ईश्वर, मैं तो आदी हो चुकी हूँ, तुम जानोगे ये कैसे छूटेगा, ये तुम्हारी ही माया है, तुमने ही रची ये माया। इस शरीर में आप ही बैठे हो तो आप ही खाते हो, आप ही खिलाते हो। अब ये शरीर अगर छूटना चाहे तो ये भी तुम्हारी मर्जी है, तो इसे तुम कैसे छुड़ाओगे ये तुम जानो। मुझे इस एडिक्शन से निकालिए, ये भी आप ईश्वर से ही प्रे कीजिए तो वो आपको इस एडिक्शन से निकाल लेंगे। ये इस बात का आपको ध्यान रखना है और इससे बचना है। मुझे 1122 दिखा है, तो ज़रूर आप में से किसी से तो ये एनर्जी रेजोनेट हुई है, जो यानी ये चिकन वाली एनर्जी किसी से तो रेजोनेट हुई है। कोई है जो छोड़ना चाहता है, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है कि आप में से कोई है जो खाते थे या खाते हैं लेकिन छोड़ना चाहते हैं, या फिर पहले खाते थे अब छोड़ दिया है तो रिग्रेट की एनर्जी में है कि हाय ये क्या हुआ, मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना खाया, अब भगवान कैसे उद्धार करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि भगवान पतित पावन हैं। पतित पावन का मतलब हुआ जो गिर चुका है उसको उठाते भगवान ही हैं। तो आप अगर पहले खा चुके हैं, आपने छोड़ दिया, तो इस रिग्रेट में मत जाइए। ये याद रखिए कि जिसने आपको बनाया है वो पतित पावन है, वो पतितों को ही उठाता है, पतितों को ही पवित्र कर देता है। तो भगवान आपको पवित्र कर देंगे। जिस दिन से आपको ये पश्चाताप हुआ, हे प्रभु आप कैसे मेरा उद्धार करोगे, मैंने तो ये किया है, उसी दिन से आप पवित्र हो गए। भगवान ने उसी समय से आपको पवित्र कर दीजिए। आप इस सुकून में रहिए कि ईश्वर की गोद में है, आप वो जाने वो क्या करेगा, और उसकी गोद में जो होता है, उसके चरणों में जो होता है, वो तो कभी हार सकता ही नहीं, उसकी तो विजय निश्चित होती ही है। इस एनर्जी में आपको आना है अगर आप रिग्रेट में हैं, और अगर आप खा रहे हैं तो फिर आपको इस तरीके से मैंने बता दिया, आपको प्रे करके वो छोड़ देना है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग गाइडेंस इन्हीं चीज़ों के लिए आए हैं। आई होप आपके सवालों के आपको जवाब मिले होंगे। ईश्वर आपको सबका भला करे, आप सबको सद्बुद्धि दे, सदगति दे, सुकून दे, सुख दे, समृद्धि दे। जय श्री कृष्णा।